तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर और हम केमिस्ट्री में अपना एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे, जैसे कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सॉल्यूशन क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम में आएंगी, हर जगह आपको हर चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स काम आने वाली है। तो हमको आज कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक से, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से ही, लिक्विड सॉल्यूशन हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और कंसंट्रेशन टर्म्स होती है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। अब हम एक एक करके इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत क्यों होती है हमें? देखिए क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं तो हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमको इस जानकारी के लिए कि हमने कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रखा है, हमने कितना अमाउंट लिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और फाइनली जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फाइनल अमाउंट होगा वो कितना होगा, उन चीज़ों को जानने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, जो कि है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखिए हमको बहुत ही अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ऐसा लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, एक्वस सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब ये होता है कि 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, देखो मैं आपको समझाती हूँ। परसेंटेज वेट बाय वेट, अब देखिए यहाँ पे कोई x परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसा फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो यहाँ पर ये जो पहला टर्म है, ये जो पहली टर्म है, ये किसके लिए स्टैंड करती है? मतलब यहाँ पे परसेंटेज के बाद जो भी लिखा रहेगा वो स्टैंड करेगा हमारे सॉल्यूट के लिए, और उसके बाद ये जो भी लिखा रहेगा ये हमारे स्टैंड करेगा सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर दे रखा है कि 5% वेट बाय वेट, हमको ये दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो है ये किसके लिए स्टैंड करेगा? सॉल्यूट के लिए। और सॉल्यूट हमारा क्या है? NaCl। और ये क्या है? वेट, यानी कि क्या आएगा? ग्राम में। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम NaCl। और ये जो हमारी सेकेंड टर्म है ये किसके लिए स्टैंड करती है? सॉल्यूशन के लिए। और ये टर्म क्या दे रखी है हमको? वेट, यानी कि सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या आएगा? वेट। तो हमेशा जो सॉल्यूशन का वेट होता है वो हंड्रेड्स में होता है। ये हमको अच्छे से याद रखना है कि जो पहली टर्म लिखी हुई रहेगी वो हमारे सॉल्यूट के लिए स्टैंड करेगी, जिसमें कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा वो सॉल्यूट का नंबर आएगा। और जो हमारी दूसरी टर्म है ये स्टैंड करती है सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन हमेशा 100 में होता है। चाहे यहाँ पर वॉल्यूम लिखा रहे या फिर वेट लिखा रहे, वॉल्यूम लिखा रहेगा तो 100 मिलीलीटर में आएगा, अगर वेट लिखा रहेगा तो 100 ग्राम में आएगा, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमेशा हंड्रेड्स में ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आया कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? जैसे कि हमको दिया है 5% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि 5 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को हमको अच्छे से याद कर लेना है, इस फॉर्मूले को हमको अच्छे से याद कर लेना है।
कि हमारा जो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। अब आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमको कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिख कर दी होगी एक्स परसेंटेज वेट बाय वेट, तो हमको उसको कैसे समझना है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमने 5 ग्राम हमने शुगर को डिजोल्व किया है 80 ग्राम वाटर में, है ना। हमने 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया है 80 ग्राम वाटर में और हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो शक्कर पानी बनेगा, हमने वो सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 80 gram of water, 80 gram of water. Then find percentage weight by weight of final solution. Find percentage weight by weight of final solution. यानी कि जब हम 5 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसके बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, शक्कर पानी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का हमको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। अब हमको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाएंगे इजीली। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, शुगर, क्योंकि शुगर क्या है, कम अमाउंट में है, तो सॉल्यूट क्या होगा हमारा शुगर, और शुगर का हमको कितना दे रखा है, 5 ग्राम शुगर को हमने डिजोल्व कर रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 जो कि शुगर है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर क्या है, वाटर, और वाटर का जो वेट है वो कितना दे रखा है, 80, ये हो गया इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको हम जब भी जो भी सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 सॉरी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आएगी और वो होगी हमारे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट हमको कैसे कैलकुलेट करना है, हमको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हमको टर्म्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट इसमें दे रखा है तो हमको क्वेश्चन में ढूंढना है कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, और उसके मास को हमको आइडेंटिफाई करना है एंड सिंपली हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारी हो गई पहली कंसंट्रेशन टर्म। अब परसेंटेज वेट बाय वेट लॉजिकली क्या बताता है, परसेंटेज वेट बाय वेट लॉजिकली ये बताता है कि हमने कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय ये बताता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हो गई। अब हम हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कि है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, सो हमारी सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म जो कि है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमको दे रखा है कि फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा है NaCl ही मान लेते हैं, अगेन NaCl। ठीक है, NaCl नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं
ऑफ H2SO4। फॉर एग्जाम्पल हमको ये दे रखा है कि 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हमको ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको क्या समझाया था कि सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में जो हमारी फर्स्ट टर्म लिखी होगी परसेंटेज के बाद वो स्टैंड करेगी हमारे सॉल्यूट के लिए, यानी कि वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हमारी सेकेंड टर्म होती है वो हमको रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन हमेशा 100 में होता है। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है तो 100 ml आएगा। अगर यहाँ पर वेट दे रखा होता, जैसे कि पिछले कंसंट्रेशन टर्म में दे रखा था, तो यहाँ पर क्या आता 100 ग्राम आता, और ये हमारे सॉल्यूट के लिए स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपली मीनिंग होगा कि 25 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमने H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि हमने H2SO4 को वाटर में डिजोल्व कर रखा है। तो जब हम H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसके बाद जो फाइनली सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन के 100 ml में, सॉल्यूशन के 100 ml में 25 ml प्रेजेंट होगा H2SO4। इसका मतलब ये होता है। अब हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सिंपली इसका भी वही फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, यही फॉर्मूला हमको लगाना है जब भी हमको वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूट के किसी वॉल्यूम को सॉल्वेंट के किसी वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे होंगे और हमारा सॉल्यूशन बनेगा, एंड देन हम उसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे। तो आइए हमें क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर लिख देती हूँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमने जो है 5 ml ऑफ H2SO4 is dissolved in 80 ml of water. Find percentage volume by volume of final सॉल्यूशन। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने 5 ml H2SO4 को डिसॉल्व कर रखा है 80 ml वाटर में। तो H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का हमको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इजीली हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे, वेरी इजी। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या होगा, H2SO4, क्योंकि H2SO4 हमको कम अमाउंट में दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा H2SO4 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमको 5 दे रखा है, 5 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का वॉल्यूम प्लस हमारा सॉल्वेंट क्या था, वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम। H2SO4 का वॉल्यूम को 5 दे रखा है, प्लस वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट था उसका हमको 80 दे रखा है। ये पूरा का पूरा हो जाएगा ml इंटू 100।
अब हम इसको सॉल्व करके जो भी हमारी x वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज x परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें डेंसिटी दे रखी होती है, डायरेक्ट हमको वॉल्यूम नहीं दे रखा होता है। हम उन क्वेश्चंस को भी आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी दो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हमारी तीसरी कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे जो कि होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है ये, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा कि हमने सॉल्यूट के किसी x वेट को डिसॉल्व कर रखा है सॉल्वेंट में, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन के किसी वॉल्यूम में, यानी कि सॉल्यूशन के किसी वॉल्यूम में सॉल्यूट का कोई वेट डिसॉल्व है, ये हमको रिप्रेजेंट करेगा ये। तो फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हमको ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, पहला टर्म हमारा सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट हमारा क्या होगा NaCl, और हमको वेट दे रखा है यानी कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaCl। NaCl इज डिसॉल्व्ड इन is dissolved in 100 milliliter of सॉल्यूशन, ये हमको दे रखा है, मतलब इसका मीनिंग ये होगा 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहला टर्म सॉल्यूट के लिए स्टैंड करता है तो 10 ग्राम जो कि NaCl था सॉल्यूट, दूसरा टर्म सॉल्यूशन के लिए स्टैंड करता है तो 100, और सॉल्यूशन हमेशा 100 में होता है, वॉल्यूम है तो 100 ml, इसका मतलब ये होता है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास यहाँ पर ग्राम में होगा, वॉल्यूम यहाँ पर ml में होगा। ये है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसको हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हम इस पे भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमने 8 ग्राम ऑफ शुगर को हमने डिसॉल्व किया है, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 8 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर and the final solution and the volume of final solution becomes 20 ml. Find percentage weight by volume of final solution.
फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 ग्राम शुगर को हमने डिजोल्व किया है वाटर में। हमको सिर्फ इतना दे रखा है कि हमने 8 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया है वाटर में, और उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 20 ml, यानी कि जो भी हमारा शुगर वाटर बनेगा उसका फाइनल वॉल्यूम 20 ml होगा। तो हमको फाइंड करने को कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, शुगर 8 डिवाइडेड बाय 8 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसने कह रखा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना है 20 ml। द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बिकम 20 ml। क्या आ जाएगा 20 ml में इनटू 100, तो ये हमारे पास जो भी x वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो ऐसे हमको सोल्व करना है। मतलब क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रखा है, 8 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन, बट कोई नहीं, हमको हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रखनी है, फॉर्मूले को हमको अच्छे से याद करके रखना है, और हमको थोड़ा समझ के भी रखना है कि एक्चुअल में परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स में एक्चुअल में वो क्या बताती हैं। जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या बताता है कि हमने कितने ग्राम सोल्यूट को डिजोल्व कर रखा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या बताता है कि हमने कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर रखा है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या बताता है, हमने कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये टर्मिनोलॉजी भी हमको क्लियर रखनी है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, लेकिन हमको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझना है कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो यही कि हमने किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रखा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया वैसा इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई है। अब हम हमारी चौथी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कि है पार्ट्स पर बिलियन।